और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र महाराज के ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था और आरोपों के बाद श्याम मानव को धमकी भरे फोन आने के बाद अब उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाया था और इसी के बाद अंधविश्वास फैलाने के आरोप के बाद अब जानकारी ये है कि उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दें, श्याम मानव की सुरक्षा को बढ़ाया गया। श्याम मानव ने दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी थी कि नागपुर में आए और उनके मंच पर अपना चमत्कार वो साबित करें। और मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया से लेकर के लोगों के जुबान पर लगातार छाए हुए हैं। और ये दावा चमत्कार का है तो इससे अलग एक दूसरा दावा इससे ढोंग बताने का भी है। और इन दावों के बीच उलझी है चमत्कार की वो थ्योरी जिस पर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज भी कायम है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने अब नागपुर वाले चैलेंज का जवाब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिया है। उन्होंने अपने दरबार में मीडिया कवरेज के लिए आए पत्रकारों में से 2 पत्रकारों को बुलाया। उसके बाद दरबार में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। चमत्कार का दावा करने वाले बाबा चैलेंज करने वालों को चैलेंज देते हैं। शर्त ये आपका परिचय का नहीं होना चाहिए और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। बाबा खुले मंच से अपने विरोधियों को ललकारते हैं। ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और अगले ही पल बाबा खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। बाबा तालियां पीटते हैं और लोगों की पीड़ा दूर करने की डेडलाइन भी बता देते हैं। जाओ, आपके पति, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हम प्रार्थना करते हैं कि वो 2026 तक ठीक होंगे। हमें ऐसा अपने बालाजी पर भरोसा है। ये बागेश्वर महाराज बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अलग अलग रूप हैं। बाबा की अलग अलग भाव भंगिमा है जो उनके एक अकेले मंच पर एक दिन के भीतर थोड़ी थोड़ी देर में नजर आ जाती है। ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के रायपुर कथावाचन केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां इन दिनों बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने समर्थकों के बीच कथावाचन और अपना कथित चमत्कार दिखा रहे हैं। आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। पर्चा बोलिए, माइक से बोलिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसी को यहाँ बताया था? नहीं, मैंने एक मंत्र हम आपको दे देते हैं, इसका प्रयोग करिए, धाम की पेशी करिए, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। नागपुर में जब से बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनके कथित चमत्कार को साबित करने का चैलेंज मिला है, तब से ही वो अपने मंच पर आने वाले हर समर्थक से खुद के अनजान होने का प्रमाण पेश करते हैं। बाबा दावा करते हैं जिनसे वो मिल रहे हैं उनसे ना तो वो पहले कभी मिले और ना ही उनके कोई सहयोगी। हमने जो पहले से पर्चा लिखा वो इन्हीं का होगा। नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मैंने इनको चुना है। आपने चुना है। एक घोषणा और सुन लीजिए बहन, अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे। नहीं, अभी तो नहीं बदलना है। नहीं, बदल लो। नहीं, बदल लो। बिल्कुल नहीं। हमारी मान जाओ। नहीं, हमारी नाक बच जाए। तो आ जाओ, इन्हीं को है पर्चा, इन्हीं का है फिर। हाँ, बदल ले हो तो बदल गो। माइक लो बहन, पढ़ी लिखी? पहले आप ये क्या पढ़ाई है आपकी? MCA। क्या कहलाता है ये? हिंदी बताओ हमको, हम पढ़े। कहाँ से? बिलासपुर। बिलासपुर। इनको जानती? नहीं। हमको जानती? आपसे एक बार वहाँ पे धाम में गई थी मैं मिलने। आपने अपनी समस्या बताई थी क्या? नहीं सर। अपना नाम बताया था क्या? नहीं। किसी ने वहाँ पूछा था क्या? नहीं। यहाँ पर प्रायोजित ढंग से आई क्या? नहीं।
ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हैं? आपका प्रश्न क्या है? झूठ तो नहीं बोल रही? इनका नाम क्या है? दिव्यांश सिंह। नजदीक आओ, हिंदी तो बहुत अच्छी है आपकी। राम, नजदीक आओ। बालाजी, आपके मन में दो प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। मंच पर बाबा की पर्ची निकलती है। पर्ची से अनजान समर्थक का रहस्य खुलता है और फिर बाबा पर्ची फाड़ते ही ठीक होने की 40% की गारंटी वाला दावा कर देते हैं। बालाजी कृपा करेंगे, आर्थिक उन्नति होगी और झटका बंद होंगे। ये मंत्र हमने दो लिखे इसमें, एक ये ऊपर का, एक ये नीचे का। ये मंत्र है दक्षिण धन की उन्नति के लिए, ये मंत्र है बालक के लिए, क्योंकि आपके कुल में देवी है, आपके कुल में पूज्य देवी है और आप बिलासपुर की नहीं है, किसी गांव के निवासी है। कुल देवी किसी गांव की हमारे पास आई है। हाँ, गांव में है कोई, तो आप बिलासपुर की निवासी नहीं है। उनको श्रृंगार देते रहिए। हमारे बालाजी कह गए कि जो ठीक हुई है, समय लगे, पूर्ण आराम नहीं, पर 40% हम मंत्र चिकित्सा में अपने बालाजी से प्रार्थना कर देंगे। मूर्ख तो नहीं बन गई, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई। जय श्री राम। जय श्री राम। अपने दरबार में बाबा लगातार मीडिया कवरेज का भी हिस्सा बन रहे हैं। मीडिया के कैमरों के बीच वो नागपुर वाले चैलेंज को भी अपने दावों से लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, वो देखिए। पहले नंबर तो बहन जी, हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में है। पर्चा हम पहले से, जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। समझ आ गया? हम पहले पर्चा लिख लेंगे, जिनको हम अभी तक बुला रहे हैं वो हमारे हो सकते हैं, लेकिन आप जिनको लेकर के आएंगे उसी का पर्चा का प्रश्न लिखा मिलेगा। पुरुषों में, महिलाओं में, चारों पंडालों में पीछे जाकर आपका नहीं होना चाहिए। शर्त ये, आपका परिचय का नहीं होना चाहिए, और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। कथित चमत्कार पर सवाल उठाने वालों पर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मंच से बाबा का गुस्सा भी फूट रहा है और उनका आक्रोश भी साफ साफ नजर आ रहा है। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना, और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे। ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। बाबा के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन मंच से दिए जा रहे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे प्रमाण से ना तो कथित चमत्कारों को लेकर सवाल शांत हो रहे हैं और ना ही लोगों की उत्सुकता। इन तमाम विवादों के बीच बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लोगों के बीच अलग अलग राय है। बाबा के चमत्कार को उनके भक्त दिव्य शक्ति और चमत्कार मान रहे हैं। हालात ये हैं कि दूर दूर से भक्त इस समय बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। बाबा जो चमत्कार करते हैं उस पर पूरा भरोसा है? जी पूरा भरोसा है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो बाबा के जयकारे मैं जब से यहाँ पर पहुंची हुई तब से सुनाई दे रहे हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10th में। बाबा पर भरोसा है? बिल्कुल। परिवार के साथ यहाँ आया? परिवार के साथ आया। तो कैसे 10th में पढ़ने वाले बच्चे तो विज्ञान की बातें करते हैं? अंधविश्वास में भरोसा करना गलत है। हाँ, लेकिन यहाँ जो चल रहा है वो नहीं है अंधविश्वास। दैट्स अ मैजिक एंड साइंस इज अ लॉजिक। सो वी मस्ट ट्रस्ट इन अ मैजिक बट नॉट इन लॉजिक। आप कहाँ पढ़ते हैं? यही रायपुर में? रायपुर में पढ़ते हैं, 10 साल से पढ़ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ से हम क्लास 10th में आए। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं कि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए। अच्छा, बखूबी पता है कि मैजिक क्या है, विज्ञान क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पहुँचने वाले जो बच्चे हैं उन तक को पता है। मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने मल्टीपल कंपनीज चेंज की है। अभी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ हूँ।
लेकिन मैं बागेश्वर धाम की शक्ति जानना चाहता हूँ। यदि इसमें पोटेंशियल है और जैसे ट्विटर में ट्रेंड कर रहे हैं और इनकी योग्यता इतने बड़े तक है, तो कहीं ना कहीं बड़ा बिजनेस और जितने भी बागेश्वर धाम है और इनका सपोर्ट रहेगा और भारत नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद भी इन बातों पर भरोसा है? मैं बिलीव नहीं करता हूँ मैम। मैंने कभी बागेश्वर धाम पर कोई विश्वास नहीं किया है। मैं पहली बार आ रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि वो पोटेंशियल है क्या। देखिए, आपको यहाँ, हाँ, विश्व में उनका नाम इतने नंबर पर ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, दो तरह के लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी आस्था बाबा के ऊपर है। सुना आपने किस तरह से बाबा के चमत्कारों को वो मानते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कौतूहलवश आए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पर फिर भी बाबा के चमत्कार हैं क्या, खुद से देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, फिर बिलीव करना चाहते हैं। बागेश्वर धाम पहुंचे भक्तों में आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रति अपार आस्था देखने को मिल रही है। तो वहीं कुछ महिला भक्तों का कहना है कि बाबा पर लगे तमाम आरोप बिल्कुल गलत हैं। भारी तादाद में यहाँ पंडाल में आपको महिलाएं बैठी दिखाई दे जाएंगी। ये सब यही चाहती हैं कि किसी तरह इनकी जो अर्जी है वो स्वीकार हो जाए, बाबा एक बार मंच पर बुला लें और जो दिल की इच्छा है वो पूरी हो जाए। भक्त जो सोचते हैं, कहते हैं ना, उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो कुछ भक्त हैं उनसे जरा हम बात भी कर लेने की कोशिश करते हैं और जानते हैं उनके मन में क्या है। आप यहाँ कहाँ से पहुँची हैं? मैं रायपुरा महादेव घाट से आई हूँ। मैं अयोध्या की प्रॉपर हूँ। मैं यहाँ राम कथा सुनने आई हूँ। बोलो रामचंद्र की जय, बागेश्वर महाराज की जय। ये बच्चा कितना बड़ा है? ये बच्चा 8 महीने का है। मैं भी कथा सुनने आया है महादेव घाट से। राघव दुबे। बच्चे को सब समझ आएगा? नहीं मैम, नहीं समझ आएगा, फिर भी लेके आए भगवान के स्थान में, सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, आप कहाँ से पहुँची हैं? हम लोग है मिर्जापुर के। हाँ। मिर्जापुर से कथा सुनने ही आई है? नहीं, यहाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, तो पूरी आस्था है? हाँ, पूरी आस्था है। हाँ, इधर आपसे भी बात करती हूँ, बताइए। मैम देखिए, साक्ष्य जो है ना, पहले भी पुराणों में रहा है। कोई भी अगर हमारे हिंदू धर्म के कोई भी अगर पुराण में आते हैं, सब तो हमारी भगवान है ना। राम हमारे हैं, शंकर जी हमारे। ये जरा बच्ची की भी फोटो दिखाइए। कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये हमारी भूमि तिवारी है। भूमि तिवारी है, हमारी गुड़िया है। ये आपकी गुड़िया अयोध्या से आई है राम कथा सुनने। मैम अयोध्या से राम कथा सुनने यहाँ छत्तीसगढ़ भी लोग पहुँचे। वहाँ बताइए। जब से ये जो विवाद फैला है कि मतलब उनके प्रति ये है जो आरोप लगा है, उसके बाद हम लोग की श्रद्धा और ज्यादा बढ़ गई। वो तो आपको दिख ही रहा होगा। विवाद जितना बढ़ रहा है, श्रद्धा उतनी बढ़ रही है। उतनी ज्यादा बढ़ रही है और बढ़ेगी भी। कोई पीछे नहीं हटेगा, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार के दिन बिलासपुर की सुल्ताना ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को राखी बांधकर अपना भाई उन्हें बना लिया। और इसी के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सुल्ताना बेगम का नाम शुभी दासी रखने की मंच से ही घोषणा कर दी। और इससे पहले शनिवार को बागेश्वर धाम सरकार दरबार में बिलासपुर की सुल्ताना बेगम ने हिंदू धर्म अपनाया था। और इसके बाद सुल्ताना ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना भाई बनाने की इच्छा जाहिर की थी और इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सहमति भी जताई। इसके बाद रविवार को विधिवत सुल्ताना बेगम ने आरती करके अपने भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राखी भी बांधी। आज से हमने अपनी बहन का नाम शुभी दासी रखा है, क्योंकि अब ये शुभ है। ठाकुर जी की ये भक्त हैं, श्री बांके बिहारी जी की भक्त हैं और वृंदावन भी गई। ठाकुर जी को भी खूब मानती और उन्हीं ठाकुर जी ने इन्हें बागेश्वर धाम से जोड़ा है। तो पूर्व नाम इनका सुल्ताना था, लेकिन आज से यह शुभी दासी होगी। उधर इससे पहले शनिवार को सुल्ताना रायपुर में लगे धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में पहुंची थी और खुद के हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जाहिर की। और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें हिंदू धर्म में शामिल भी करवाया और रविवार को सुल्ताना को नया नाम देने की घोषणा की थी। तो आपको दिखाते हैं कि जब शनिवार को सुल्ताना धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर पहुंची, तब आखिर वहां हुआ क्या था। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ नागपुर से हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे प्यार किया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम में कुछ कारण है, हमारे की तो जानू
चाहती हैं बहन? मेरा मन होता है कि हिंदू धर्म के अंदर कोई धर्म हो ही नहीं सकता क्योंकि एक धर्म अभेदा वाला धर्म है, संस्कार वाला धर्म, इनके भाई बहन में शादी नहीं होती। औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इससे एक बार शादी होती है, 7 पैरों की, जिसमें बिंदु का वास होता है, मंगलसूत्र का, अपने दोनों की मां का। हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। आज से पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदू भाई आपका परिवार है। हम सब साथ, हम तो है ही है, इनकी गारंटी नहीं पर हमारी गारंटी। स्वागत है। बिल्कुल, आप राखी ले आना, आज क्लास की पहली बात है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को सिद्धियां मिलती हैं, रामकृष्ण, भगवान बुद्ध इसके उदाहरण भी रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, ये जादूगरों का काम होता है। इससे आप जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है। इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों के नाम पर हुआ अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया नामकरण। बोले आजादी के बाद नेताजी का नाम भुलाने की हुई कोशिश। सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी किया अनावरण। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में बोले। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नामकरण पर फिल्म इंडस्ट्री ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। अनुपम खेर, सुभाष घई, अजय देवगन समेत कई दिग्गजों ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। अंडमान निकोबार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह विजेताओं को करेंगे सम्मानित। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर देश मना रहा है पराक्रम दिवस। संसद भवन में दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया नमन। नेताजी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया मालार्पण। कहा, नेताजी के बताए रास्ते पर चलकर राष्ट्र प्रथम के भाव को निखारे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बोले, पूरा करना है नेताजी का काम। राजस्थान के वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, कांग्रेस में फैसला लेने की हिम्मत नहीं है, पीएम मोदी में फैसला लेने की हिम्मत, इसलिए गुजरात में फिर बनी बीजेपी की सरकार। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल कंपनियों से की अपील। कहा, अगर घाटे से उबर चुके हैं तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को करें कम। देहरादून में उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के कार्यशाला में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, पहले 2% जमीन पर होती थी जैविक खेती, अब 34% भूभाग पर हो रही है जैविक कृषि। हैदराबाद में बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। शिक्षकों के समर्थन में दिया धरना। अब बागेश्वर धरबाम में धर्म परिवर्तन के आरोप धीरेन्द्र शास्त्री के सामने। सुल्ताना बेगम बनी शुभी दासी, मंच पर राखी बांधकर बनाया भाई। महाराष्ट्र के नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव की बढ़ाई गई सुरक्षा। रवि भवन के बाहर सीएपीएफ तैनात।
बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आरोपों का लगा अंबार। आरोप लगने के बाद श्याम मानव को धमकी भरे मिले फोन। महाराष्ट्र के पुणे में फिल्म पठान का विरोध, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थिएटर के बाहर से फिल्म के पोस्टर को हटाया। अभिनेता शाहरुख खान के फैंस ने लगाए थे ये पोस्टर। आज से भारतीय नौसेना की ताकत में हुआ बड़ा इजाफा। कलवरी क्लास की पनडुब्बी आईएनएस वागीर हुई तैनात। भारत में ही तैयार की गई थी सबमरीन वागीर। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एलएसी का किया दौरा। जनरल मनोज पांडे ने एलएसी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया और उनकी तारीफ भी की। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। विजय चौक से शुरू होकर लाल किला तक चलेगा रिहर्सल। 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। बारामूला में सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन से की निगरानी। असम के गुवाहाटी में 26 जनवरी से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। रेलवे स्टेशन समेत कई सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जवानों ने ली तलाशी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। आतंकवादी हमले का मुकाबला करने और निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए की गई मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला, एक नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर के शोपियां से हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी पकड़ा गया। गिरफ्त में आया आतंकी का नाम नासिर अहमद शेर घोषरी है। 2017 से फरार था नासिर। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्पेशल सेल ने हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। 34 पिस्तौल समेत जिंदा कारतूस जब्त। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 13 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में लगी आग। आसपास फैला काले धुएं का गुबार। आग में बस जलकर राख। गोवा के मापुसा इलाके में हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। धमाके के बाद फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आपसी रंजिश में एक होटल मालिक पर हमला। आरोपी ने चाकू से किया अटैक। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। यूपी के गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर रील बनाने पर हुई कार्रवाई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गाड़ी का 17,000 का चालान काटा। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक यूनिवर्सिटी में 2 विदेशी लड़कियों से बदसलूकी का मामला आया सामने। वीडियो में कुल छात्र विदेशी लड़कियों के पीछे हूटिंग करते हुए दिखाई दिए। विदेशी लड़कियों पर धर्मांतरण के प्रचार का भी आरोप। हरियाणा के रोहतक में 2 बदमाशों ने एक दुकान में पिस्तौल के दम पर लूट की कोशिश की। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस जल्द पकड़ने का कर रही है दावा। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक आदमी दुकानदार से सोने की चेन छीनकर हुआ फरार। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस केस दर्ज करके आरोपी की तलाश में जुटी। बिहार के पटना में कुछ चोर एक कुरियर कंपनी के दफ्तर से 41 किलो चांदी चोरी करके हुए फरार। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छपरा के बाद अब बिहार के सीवान में भी जहरीली शराब का कहर। शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 7 लोगों की हालत गंभीर। गुजरात के सूरत में 20 सड़क पर मारपीट से भगदड़ मची। शराब के नशे में 2 लोगों ने एक आदमी की पिटाई की। 20 बचाव में आए शख्स से मारपीट की गई। यूपी के नोएडा में पुलिस और 3 किडनैपर्स के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान तीनों किडनैपर्स के पैर में गोली लगी। पुलिस ने एक संदिग्ध कार को ट्रैक करते हुए एक लड़के को भी छुड़वा लिया। तमिलनाडु के अरक्कोणम में एक मंदिर उत्सव कार्यक्रम के दौरान हादसा। एक क्रेन के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हुए। यूपी के शाहजहांपुर में बन रहे मकान का एक हिस्सा गिरने से हुआ हादसा। मलबे में दबने से 2 मजदूर हुए घायल। यूपी के उन्नाव में सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार डंपर ने कई लोगों को रौंदते हुए कार में मारी टक्कर। मुंबई के रायगढ़ में कोयम्बटूर हिसार एक्सप्रेस ट्रेन ने एक कोच में उसकी लगी है आग। बाल बाल बचे सभी लोग। गुजरात के राजकोट में मोटरसाइकिल सवार ने एक बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे की शिकार महिला को पहुंचाया अस्पताल। हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई आम लोगों की मुसीबत। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में अगले 24 घंटे तक बर्फीले तूफान की चेतावनी। लोगों को बाहर नहीं निकलने की सलाह।
आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अब बिजली संकट गहराया। सुबह से ही पूरे पाकिस्तान की बत्ती गुल, 12 से अधिक पावर प्लांट पूरी तरह से ठप। पाकिस्तान में बिजली संकट की वजह से लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन हुई बंद। ट्रेन नहीं चलने से लोगों की बड़ी परेशानी। अधिकारियों के मुताबिक बिजली सप्लाई शुरू होने में करीब 10 घंटे लगेंगे। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन। रेलवे कर्मचारियों ने कई महीने से वेतन न मिलने पर जताया विरोध। रूस और यूक्रेन जंग के मोर्चे से पुतिन को बेचैन करने वाली खबर आई सामने। मीडिया रिपोर्ट्स में पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के सबूत भी किए गए पेश। कीव में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। पूर्वी यूक्रेन के बखमुत इलाके में यूक्रेन की सेना और रूस के बीच जंग तेज। रूस ने बखमुत के कुछ इलाकों पर कब्जे का किया दावा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। खालिस्तानी समर्थकों पर देश विरोधी नारे लिखने का आरोप। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 10 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया। शोक का ऐलान करते हुए झंडे झुकाने का दिया आदेश। चाइनीज न्यू ईयर का जश्न मनाने के दौरान हुई थी घटना। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने एक सरकारी ऑफिस पर धावा बोला। आतंकी हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल शबाब से जुड़े ग्रुप ने ली। और समंदर में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए आज नेवी में एक नया शिकारी शामिल कर दिया गया है। आज सबमरीन वागीर को नेवी में कमीशन कर दिया गया और इससे भारतीय नौसेना की ताकत में अब और ज्यादा इजाफा हुआ है। वागीर कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन है और इससे पहले इस क्लास की 4 सबमरीन नेवी में कमीशन की जा चुकी है। INS वागीर को नौसेना चीफ एडमिरल हरि कुमार ने नेवी में कमीशन किया है। और ये एक ऐसी सबमरीन जो कि दुश्मनों को चकमा देने में महारत हासिल रखती है और अब भारतीय नौसेना की ताकत आज के बाद और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, जबकि वागीर को कमीशन किया गया है। और ये वॉरफेयर में देखिए माहिर है और कहा यही जाता है कि 1 फरवरी 2022 से इसका ट्रायल हुआ था हथियार और सेंसर ट्रायल में। उसके बाद ये पास हुई थी और आज ये नेवी में कमीशन कर दी गई है। नेवी के प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे बनाया गया है। भारतीय नौसेना का नया योद्धा कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन। समंदर में बढ़ेगी चौकसी। देश के दुश्मनों का काल बना INS वागीर। मुंबई के मझगांव शिपयार्ड पर खड़ी ये पनडुब्बी देश के दुश्मनों का काल बनने वाली है। ये पनडुब्बी देश की समुद्री सीमा को चौकस और सुरक्षित रखेगी। नौसेना में शामिल होने वाली ये सबमरीन ऑपरेशन के हिसाब से नौसेना की हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। ये आधुनिक हथियारों से लैस भी रहेगी। कॉम्बैट रेडी एंड मिशन केपेबल सबमरीन है ये, और उस डायरेक्शन में ये बहुत बड़ा स्टेप है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी कॉम्बैट रेडी एंड मिशन केपेबल। कलवरी क्लास की 4 पनडुब्बियां पहले से ही नौसेना के बेड़े में अपनी सेवा दे रही हैं और ये 5वीं पनडुब्बी भी पूरी तरह से तैयार है। कलवरी क्लास की पनडुब्बी पूरी तरह से भारत में ही बनी है और ये पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस है। हम पनडुब्बी के सबसे आगे वाले हिस्से में हैं, जो सबसे ज्यादा घातक और खतरनाक माना जाता है। इसी हिस्से में जितने वेपन्स होते हैं उनको रखा जाता है। चाहे हम टॉर्पीडोज की बात करें, मिसाइल की बात करें या फिर माइंस की बात करें, ये सारी चीज़ें इसी पार्ट में रखी जाती हैं और आगे से फायर होती हैं। लगभग 67 मीटर ये लंबी पनडुब्बी INS वागीर है। भारतीय नौसेना इस पनडुब्बी से पूरी तरह से संतुष्ट है। इसमें जिन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो ऑपरेशन के हिसाब से नौसेना की जरूरतों को पूरा भी करती है। स्टेल्थ फीचर्स की बात करेंगे, सबमरीन्स आर जनरली नोन फॉर द स्टेल्थ, तो इसमें हम अकूस्टिक स्टेल्थ और मैग्नेटिक स्टेल्थ इनकी बात करते हैं हम।
तो ये लेटेस्ट स्टेल्थ फीचर्स के साथ बने हुए सबमरीन्स हैं। और अगर आप वेपन्स के बारे में बात करेंगे तो हम टॉर्पिडोज, मिसाइल्स और माइंस जो मिशन का रिक्वायरमेंट है, जो डिप्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम कैरी करते हैं।